Hello friends, good afternoon. Welcome to Aradhya classes. Standard 12, chapter number 5, admission of a partner. Students, आज हम एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर सम नंबर 17, लास्ट टाइम हमने 16 नंबर सम के अंदर पार्श्वी और अनिरी वाला सम्स करा था। तो आज हम टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 213, जिसमें से हम 70 नंबर का सम अंकिता, ऐसा और अर्पिता वो वाला सम्स यहाँ पर कर रहे। तो अच्छी तरह ध्यान रखना। अभी जो भी सम बाकी है, एक्चुअली बोर्ड में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सम हो गए 16, 17, 18 और 19, ये 4 सम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छी तरह प्रैक्टिस करना। 17 नंबर का सम है छोटा सम, पर इसमें लास्ट पॉइंट जो फाइंड करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितने भी सम्स हमने करे ना, उसमें आप देख सकते हो कि नए पार्टनर जो भी बिजनेस में एंटर करता है वो कुछ न कुछ कैपिटल बिजनेस में लेकर आता है, और वो अमाउंट आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दी होगी। पर इसमें ये सम के अंदर अर्पिता एज अ न्यू पार्टनर वो बिजनेस में एंटर होती है, कितनी कैपिटल लेकर आती है वो मेंशन करा हुआ नहीं है, बराबर वो फाइंड करना है, बराबर इसीलिए ये सम इम्पोर्टेंस है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बराबर ध्यान रखना। पहला एडजस्टमेंट, अंकिता एंड एसाज आर पार्टनर, दोनों का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। अंकिता एंड ऐसा का ओल्ड रेशियो 2:1। एक्चुअली हमको तो सबसे मेन चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, सेक्रीफाइस रेशियो। अगर क्वेश्चन के अंदर सेक्रीफाइस रेशियो दे दिया हो तो कोई इश्यू है नहीं, और इधर वही चीज़ दी हुई। देखो नीचे में एडजस्टमेंट में शुरुआत कर रहा हूँ, तो एडजस्टमेंट पढ़ना। दे एडमिटेड अर्पिता एज अ न्यू पार्टनर, बिजनेस में अर्पिता एंटर हो रही है, और लिखा हुआ है, पॉइंट देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अंकिता sacrificed 1/12 from her share, and Asa sacrificed 1/6 from her share in favor of अर्पिता। ये दोनों आप देख लो, इधर सेक्रीफाइस जो दिया है पर फ्रॉम दिया है। फ्रॉम का मतलब आपको मैंने ऑलरेडी पहले समझा चुका हूँ सब कुछ, कि फ्रॉम दिया हो जब भी क्वेश्चन के अंदर, तो समझ लेना का कि ओल्ड पार्टनर इतना सेक्रीफाइस कर रहा है, इतना मतलब 1/12। इधर भी सेम फ्रॉम दिया है, मतलब ऐसा भी इतना सेक्रीफाइस कर रही है, और लिखा हुआ है इन फेवर ऑफ अर्पिता। तो ये दोनों का प्लस कर दोगे तो अर्पिता का शेयर मिल जाएगा। अर्पिता का शेयर इज इक्वल टू क्या होगा, 1/12 प्लस 1/6। दोनों का मैं एलसीएम ले रहा हूँ, दोनों का प्लस कर दूँ तो नए पार्टनर का मेरे को शेयर मिल जाएगा। 12 1 जा 12, 6 2 जा 12, 1 + 2 दैट मीन्स 3/12, और 3/12 मतलब आपको अर्पिता का शेयर मिल गया 1/4। तो ये ध्यान रखना, अर्पिता का ये शेयर मिल गया 1/4। अपने पास सेक्रीफाइस शेयर तो दिया हुआ है, अर्पिता इतना सेक्रीफाइस कर रही है और ऐसा भी इतना सेक्रीफाइस कर रही है। तो देखो 1/12 और 1/6 के मुताबिक मैंने दोनों का बेस सेम लाया हो, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 1 जा 1 एंड 2 1 जा 2। तो ये आपका सेक्रीफाइस रेशियो हो गया 1:2, दैट इज़ योर सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस शेयर 1/12 और 1/6 से आप खुद भी दोनों के डिनोमिनेटर सेम करोगे तो आपको इस तरह से मिलेगा। इधर 12 है, यहाँ पर 6 है, तो 6 2 जा 12, तो 1 1 जा 1 और 2 1 जा 2, दैट इज़ योर सेक्रीफाइस रेशियो। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखना। और दूसरी चीज़, दोनों का फेवर, यहाँ पर थर्ड पर्सन कौन है, अर्पिता, तो अर्पिता का शेयर भी मिल गया आपको 1/4, और ये जरूरी है, बरोबर ध्यान रखना खास। उसके बाद सेकंड नंबर एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूँ, लिखा है अर्पिता इज टू बी ब्रिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल। अर्पिता कैपिटल लेकर आती है। जनरली एंट्री कौन सी करते हैं, कैश अकाउंट डेबिटेड टू अर्पितास कैपिटल, हम ये एंट्री करते हैं। पर कितनी कैपिटल लेकर आती है वो मिसिंग है, बराबर। तो वो मिसिंग मैं लास्ट में फाइंड करूँगा, एक एंट्री वहाँ पर करता हूँ और दूसरी एंट्री यहाँ पर आएगी। बाय कैश अकाउंट अर्पिता के अंदर जो कितनी कैपिटल लेकर आती है वो भी यहाँ पर मिसिंग है, बरोबर। तो ये ध्यान रखना खास।
उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर पीछे दिया है थर्ड एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है अर्पिता इज टू बी ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन, क्या लिखा है कैश। अर्पिता अपने हिस्से की गुडविल कैश में लेकर आती है और फर्म की गुडविल 90,000 दी है। तो देखो वर्किंग करता हूँ यहाँ पर, गुडविल ऑफ द, इधर ऊपर करता हूँ, बरोबर देख लेना, गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म इज 90,000 एंड अर्पिता की हिस्से की गुडविल, अर्पिता शेयर ऑफ गुडविल टोटल 90,000 मल्टीप्लाई बाय अर्पिता का शेयर कितना मैंने फाइंड कर दिया 1/4, तो 90,000 का 1/4 करोगे तो फ्रेंड्स आएगा 22,500। 90,000 का 1/4 करोगे तो 22,000 कितना आएगा 500। और ये गुडविल जो अर्पिता की है वो अर्पिता कैश में लेकर आती है। तो पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल 22,500 एंड प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, बराबर। ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइस दोनों कर रहे हैं, दोनों का सेक्रीफाइस रेशियो भी दिया है 1:2, तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 1:2 में, तो एक में 7,500 आएगा, दूसरे में कितना आएगा 15,000। 22,500 का 1:2 करोगे तो एक में 7,500 और दूसरे में कितना आएगा 15,000। एडजस्टमेंट नंबर 4 लिखा है फिक्स असेट्स आर टू बी डेप्रीशिएटेड बाय 10%। तो टेक्स्ट बुक में देखो फिक्स असेट्स आपको दी हुई है, मशीनरी वो अपनी फिक्स असेट्स है, बुक में मशीनरी दी है 64,000 माइनस डेप्रीसिएशन, तो 6,400 आउटर कॉलम में यहाँ पर आएगा 57600, 57600। मशीनरी एंड फर्नीचर बोथ आर फिक्स असेट्स, फर्नीचर भी बुक में दिया हुआ है 40,000 और उसके ऊपर भी आपको डेप्रीशिएट करने का है 10% के मुताबिक, बराबर। 10% करोगे तो 40,000 का 10% कितना आएगा 4,000, मतलब आउटर कॉलम में कितना आएगा 36,000। दोनों असेट्स की वैल्यू क्या हो रही है डिक्रीज, असेट डिक्रीज, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड यहाँ पर लिखते हो 2 मशीनरी एंड 2 फर्नीचर। 2 मशीनरी अकाउंट 6,400, 2 फर्नीचर अकाउंट यहाँ पर आएगा 4,000। ओके, तो फ्रेंड्स ये 2 चीज़ आपको समझने की थी जो आपको बता दी और लिखा था कि फिक्स असेट्स आर टू बी डेप्रीशिएटेड बाय 10%। ओके, एडजस्टमेंट नंबर 5 क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑल डेटर्स आर गुड। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेना, एडजस्टमेंट नंबर 5 में लिखा क्या है ऑल डेटर्स आर गुड। उसका मतलब क्या होगा कि सारे डेटर्स अच्छे का मतलब ऐसा है कि कोई भी प्रकार की बीडीआर आपको काउंट करने की नहीं है, समझ लेना। ऑल डेटर्स आर गुड, या तो कभी कभी ऐसा भी लिखा आता रहता है कि बीडीआर इज नॉट रिक्वायर्ड, बीडीआर इज नॉट रिक्वायर्ड, कभी कभी ऐसा भी लिखा आता रहता है, तो बरोबर समझ लेना। इधर लिखा हुआ है ऑल डेटर्स आर गुड, तो देखो टेक्स्ट बुक में डेटर्स दिए हुए हैं 40,000, इनर कॉलम में डेटर्स लिख रहा हूँ 40,000 माइनस बीडीआर। ऑल डेटर्स आर गुड मतलब क्या, बीडीआर 0 कर देने की। ऑल डेटर्स आर गुड का मतलब बीडीआर 0 कर देने की। बुक में बीडीआर, बुक में लायबिलिटी दी है 3200 रुपये और नई लायबिलिटी कितनी आई 0, तो लायबिलिटी 3200 रुपये क्या हो गई, कम हो गई, लायबिलिटी कम, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखने का बाय बीडीआर अकाउंट 3200। और लास्ट एडजस्टमेंट जो दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, देखो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, इंश्योरेंस प्रीमियम ₹2,400 आउट ऑफ ₹12,000 इज टू बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। एक इंश्योरेंस प्रीमियम 12,000 का था, वो 12,000 में से एक 2,400 रुपये का प्रीमियम जो हम एडवांस भर देते हैं, मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम तो एक्चुअली अपना खर्चा है और कोई खर्चा हम पहले से चुका देते हैं तो दैट इज़ प्रीपेड बोलते हैं। और प्रीपेड कोई भी खर्चा इट इज़ अवर असेट्स, बराबर ध्यान रखना। 12,000 में से एक प्रीमियम 2,400 रुपये का पहले से भर देते हैं, तो मैंने एडवांस में भर दिया, मतलब मेरी असेट्स बढ़ी, असेट्स इंक्रीज हुई, तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पर बताने का बाय प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। एक एंट्री
रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड और दूसरी मेरी असेट्स बढ़ी, तो बैलेंस शीट में असेट साइड पर प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 2400। अच्छी तरह ध्यान रखना, स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस्टेक करते। टोटल दिया हुआ है 12,000 और 12,000 में से 2400 रुपये का प्रीपेड है, तो आपको 2400 लिखने का है, 12,000 की कोई जगह पर एंट्री करने की नहीं है। ओके, अब ट्रायल बैलेंस में जो बचा है वो मैं कॉपी मार देता हूँ। तो देखो पहले कैपिटल अंकिता और ऐसा की कैपिटल, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अंकिता की कैपिटल 64,000, ऐसा की कैपिटल 32,000। उसके बाद जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के हैं। बाय जनरल रिजर्व दिया हुआ है कितना 16,800, तो एक में आएगा 11,200, कौन सा रेशियो 2:1, और दूसरे में आएगा 5,600। बराबर, जनरल रिजर्व भी पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। क्रेडिटर्स इट इज़ अवर लायबिलिटी 60,000 एंड बिल्स पेएबल वो भी हमारी लायबिलिटीज़ है, कितनी है 8,000। फिर असेट साइड चेक कर लो, मशीनरी हो गया, फर्नीचर भी हो गया, स्टॉक असेट 13,600, डेटर्स पॉइंट हो चुका है, और लास्ट में कैश एंड बैंक, लास्ट में क्या आएगा कैश एंड बैंक 26,400। बराबर, डायरेक्ट लिखने का नहीं है क्योंकि हम कैश एंड बैंक का अलग से अकाउंट बनाते हैं। 26,400। ओके, तो ऑलमोस्ट फ्रेंड सारी कंप्लीट एंट्री यहाँ पर हो चुकी है। अब एक चीज़ मिसिंग है कि नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आता है, तो वो ध्यान रखना मैं कैसे फाइंड करता हूँ। सबसे पहले क्लोज करो रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो 10,400, 10,400 में से 6, 8, 14, 4,800 लॉस हुआ। बाय लॉस, जो लॉस हमको अंकिता और ऐसा के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। बराबर, जगह नहीं है, ध्यान रख लेना, मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ। 4,800 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो एक में 3200 आएगा और दूसरे में कितना आएगा 1600। वो इधर सामने पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड पर ट्रांसफ़र होता है, क्रॉस एंट्री टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस 3200 और दूसरा क्या आएगा 1600। अब ध्यान रखना, मोस्ट एंट्री पहले क्लोज कर रहा हूँ अंकिता, पहले अंकिता को क्लोज कर रहा हूँ 64,000। बराबर देखना, 5 और 2 7, 5 7 12 1 7 8 82,700, उसमें से 79,500 ये क्लोजिंग कैपिटल आ गई अंकिता की। टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, फिर ऐसा 32 52,600, 52,600 में से मतलब 51,000। बराबर, देखो अंकिता भी कैपिटल आ गई, ऐसा की भी कैपिटल आ गई। वर्किंग यहाँ पर कर रहा हूँ, देखना न्यू कैपिटल ऑफ अंकिता, न्यू कैपिटल ऑफ अंकिता कितनी आई 79,500 एंड ऐसा 51,000। अब पॉइंट ध्यान रखना, जो सेकंड नंबर का एडजस्टमेंट मैंने छोड़ा था, क्वेश्चन में लिखा क्या है कि अर्पिता ब्रिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल, तो अर्पिता कितनी कैपिटल लेकर आती है, तो प्रपोर्शनेट, तो उसका प्रपोर्शन कितना था, अर्पिता का 1/4 था। बराबर, तो ध्यान रखना, मैं इधर लेट करके सपोज करके बता रहा हूँ कि लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1, लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1, टोटल मतलब तीनों का, अंकिता ऐसा एंड अर्पिता, उसमें से अर्पिता का शेयर 1/4 है। अर्पिता का शेयर कितना है 1/4, तो 1 में से 1/4 माइनस करूँगा तो बाकी का रिमेनिंग शेयर कितना मिलेगा, 1 में से 1/4 माइनस करोगे तो 3/4 आएगा। कितना आएगा रिमेनिंग शेयर 3/4। वो रिमेनिंग किसका आएगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अंकिता ऐसा और अर्पिता के मिलाकर टोटल 1 है, उसमें से ऐसा का 1/4, तो बाकी का जो 3/4 है वो 3/4 किसका होगा, अंकिता एंड ऐसा का होगा। तो देखो यहाँ पर नीचे स्टेप लिख रहा हूँ, ये ध्यान रख लेना, जगह के हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर लेना। अंकिता और ऐसा का दोनों मिलाकर शेयर कितना 3/4 है,
तो सामने अर्पिता का शेयर कितना है, 1/4 है। अंकिता एंड ऐसा का शेयर 3/4 है, तो अर्पिता का शेयर 1/4। अंकिता एंड ऐसा की जो नई कैपिटल आई है, वो नई कैपिटल दोनों का मैं टोटल कर रहा हूँ, 1,30,500, 1,30,500 हो, तो सामने अर्पिता का शेयर कितना, हाउ मच। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, 1,30,500 मल्टीप्लाई बाय 1/4 मल्टीप्लाई बाय, इधर देख लेना 1,30,500 मल्टीप्लाई बाय 1/4 मल्टीप्लाई बाय, ये नीचे आएगा ना तो 3/4 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4/3, 4 कट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स दैट इज द न्यू कैपिटल्स ऑफ अर्पिता 43,500। 1,30,500 को 3 से डिवाइड करोगे तो मिलेगा आपको 43,500। वो नया पार्टनर जो अर्पिता है उसकी कैपिटल आपको मिल गई, बराबर। अब क्लोज कर दो, आपका सम पूरा हो गया। क्लोज कर रहा हूँ, अर्पिता को क्लोज कर रहा हूँ, 43,500। यहाँ पर भी कोई माइनस करना है नहीं, तो डिफरेंस 43,000। ये तीनों की नई कैपिटल आ गई और वो नई कैपिटल बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। कैपिटल अंकिता, ऐसा एंड अर्पिता 79,500, 51,000, 43,500, तीनों का टोटल करोगे तो आउटर कॉलम में आएगा 1,74,000। अब बंद करो अपना कैश को क्लोज करोगे, 1, 7, 10, 12, 1, 3, 92,400, बराबर। क्लोजिंग कैश बैलेंस 92,400 और वो कैश एंड बैंक में डाल दो। लास्ट में टोटल आप चेक कर लो तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कितना टोटल यहाँ पर बैलेंस शीट का आ रहा है। फाइनल आंसर 174 + 60 + 8 0 0 0, 4 और 8 12, 1, 8 और 6 14, 1, 2,42,000। सेम लाइक असेट्स 6 6 12, 4 16, 4 20, 2 9, 6 15, 3 18, 20 और 2 22, 2 7, 3 10, 11 4 15 और 9 24, बराबर। तो देख लो फ्रेंड्स, दोनों साइड का टोटल आपका बैलेंस शीट का यहाँ पर टैली हो गया। तो मेन जो इस सम के अंदर इम्पोर्टेंस थी डिटेल वो थी, नया पार्टनर जब भी ब्रिंग प्रपोर्शनेट लिखा हो तो सब कुछ कंप्लीट कर देने का है। जो भी ओल्ड पार्टनर्स है, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल जो नई कैपिटल आवे वो दोनों का टोटल कर दो और उसके बिहाफ पर जो भी शेयर्स है वो शेयर के मुताबिक आपको क्या करना है, फाइंड कर देने का है। तो अच्छी तरह वीडियो को देखना, समझना, प्रैक्टिस भी करना और इवन ये जो वर्किंग है, वर्किंग को जितना हो सके उतना अच्छी तरह यहाँ पर लिखना, तो मालूम पड़ेगा कि नए पार्टनर की कैपिटल कैसे यहाँ पर फाइंड आउट करने की है। ओके, इवन फिर भी कोई डाउट हो तो आप अपनी तरह से पूछ सकते हो। थैंक यू।